चलो बेटा, गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है ना? गुड। तो बेटा आज हम लोग अपनी क्लास 12th का सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड, जिसे केमिस्ट्री में हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, इस केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी भी ब्रांच में जब हम स्टार्ट करें तो उसके बेसिक्स से इसको स्टार्ट करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जिस साइंस में इसको डील किया जाएगा, उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? यस, क्या है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट? सात्विक, कार्बन। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. So the electronic configuration is 1s2 2s2 2p2। ठीक है वैष्णवी, यहाँ पर बेटा ये जो आपने 2s बनाए, s में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 एंड p में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। सो अकॉर्डिंग टू द हंस रूल, जब हमने इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया तब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी के कारण जनरली कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? विच टाइप ऑफ बॉन्ड? पार्थ? कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड? व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड? यस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कि इसमें ऑक्टेट, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल तब होता है जब उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो या वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करे। तो चूंकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दिस एटम रिक्वायर्स अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर अप and form octet in the outermost orbit. Is it clear? Yes. वॉइस आपके पास कम आ रही है? वाइट स्क्रीन नहीं बेटा, क्योंकि इसमें आपका भी क्लियर नहीं आ रही है आपके पास स्क्रीन। अच्छा, इसको टिल्ट करके देख ले बेटा, इसको थोड़ा सा मूव करो उधर, जैसे बिग करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर्स क्लियर बन रहे हैं आपकी कॉपी पे कि नहीं? है ना? यहाँ पर बच्चे ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करी और हमने शेयरिंग की बात करी, इसका मतलब कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड हमने क्लास 11th में पढ़े थे कि हम लोग 3 तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म करते हैं। वन इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अनदर इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड नेक्स्ट वन इज triple covalent bond. Clear? Single means whenever the 2 electrons are shared between each other. Double bond, number of electrons are 4, that means forms double bond. And when triple bond is formed, so number of electrons are 3, number of electrons are 6. 3, हाँ, 3 पेयर्स हैं या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन को अगर आप देखें तो carbon, if carbon forms single covalent bond, that means minimum or simplest atom whenever the connect with the carbon, that is forms methane. Clear? इस सिंगल बॉन्ड के करेक्टर के कारण जितने भी कंटेंट बनते हैं इन जनरल हम उसको एग्जामिन करते हैं एल्केन। इस एन वर्ड का मीनिंग होता है टू रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड। और ऐसे कंटेंट बेटा जिसमें चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सैचुरेट होती है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि इसमें कौन से 2 कंटेंट मिल रहे हैं कंपाउंड को फॉर्म करने में? कार्बन और हाइड्रोजन। सो द कंप्लीटली दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमने आपको इनिशियली फैक्टर से कनेक्ट किया। हाँ, यहाँ पर आप फिर एक चीज़ देख लीजिए कि जब आपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करी और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करी, इट मीन्स जो हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था, एक और टर्म यहाँ पर क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। यस, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है? अमन बताओगे बेटा? अमन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन बेटा? डू यू नो? क्या है बताओ आप मुझे। Ma'am, orbital hybridization is concept of mixing atomic orbital into new hybrid orbital. वेरी गुड, कि इसका मतलब पुराने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग और नए की फॉर्मिंग, यही आपने हमको समझाया। लेकिन इस केमिस्ट्री में आपने ऑर्बिटल्स की बात करी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल्स? वैष्णवी, क्या होते हैं बेटा? Around the atom, the index and electron revolve. बच्चे आपने देख दो वर्ड बोले, एक बोला एटम, है ना? एटम के चारों तरफ कोई चीज रिवॉल्व नहीं करती। एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियस एंड अनदर इज सर्कुलर एरिया वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। यस, Show wave like. है ना? तो यहाँ पर आपने जो एटम को कहा कि एटम, केमिस्ट्री में क्या होता है, छोटे छोटे टर्म से ही सारी मिस्टेक स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो एरिया था, जो कि मैंने अभी एक वर्ड आपको दिया, सर्कुलर एरिया, उसे तो कहा गया था ऑर्बिट। एंड आई एम टेलिंग ऑर्बिटल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल? Yes, the three-dimensional area around the nucleus where the maximum probability of finding the electrons. यानी ये स्पेस में जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आई थी, उस वेव इक्वेशन और डुअल करेक्टर को मिला करके उन्होंने एक फिगर कहा था, और इसीलिए आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था कि S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 में? टेल मी द नेम। Px, Py, Pz। D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। कौन कौन से? तो क्लास 11th है बच्चा। dxy, dyz, dxz, dz स्क्वायर, और बीच में एक अभी रह गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और F में कितने होते हैं? 7। और यही रीज़न है कि अगर S में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है एंड 1 ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ द स्पिन्स आर ऑपोजिट। और जब ये अपोजिट होती है, स्पिन मतलब डायरेक्शन, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज, देन द रिजल्टेंट इज 0। इसीलिए एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes, yes. जब हमें यहाँ तक बेटे बात समझ में आ गई कि हमारी सारी जो केमिस्ट्री है वो इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग पर आएगी, और यही फिलिंग हमने आपको ऊपर से स्टार्ट करी थी कि इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। देखो, मिक्सिंग भी किसकी करेंगे? इस बच्चे ने भी हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन बताई कि ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, हम किस ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेंगे? अगर हमें क्लास में रीशिफ्टिंग करनी है तो रीशिफ्टिंग के लिए हम क्या करते हैं बेटा? किस क्लास के बच्चों को मिक्स करते हैं? क्या 9th और 10th को मिला के रीशिफ्टिंग करते हैं, या 10th के ही सारे सेक्शंस के बच्चों को मिक्स करके एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट? व्हाट इज द क्राइटेरिया?
सेम, इसका मतलब जिसका ऑलमोस्ट एनर्जी लेवल सेम होगा। जब ऐसे कुछ ऑर्बिटल्स को जिन्हें कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इनको पहले मिक्स करें एंड देन अगेन इक्वल एंड सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में, सेम एनर्जी के कंटेंट्स में डिवाइड करते हैं, तब प्रोसेस हमारी जो आती है वो हाइब्रिडाइजेशन आती है। और जो बने हुए हमारे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ मूव कर गएंगे, तो इस सैचुरेटेड में क्योंकि हमारे पास पहला और फर्स्ट कंटेंट जो कि प्रेजेंट है इस 12th चैप्टर में, 12th ईयर के चैप्टर में, वो है हेलो एल्केन and haloarenes. Yes, हेलो मीन्स हैलोजन। हैलोजन एटम कौन कौन से होते हैं अपने पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में हम लोगों का आता है एस्टेटिन। ये हमारे हैलोजन एटम होते हैं। अगर इस एल्केन के किसी एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी हैलोजन से, तो हमारा बना हुआ प्रोडक्ट क्या हो जाता है? Haloalkanes. One carbon is replaced by any one of the halogen, then the resultant product is called haloalkanes. And what do you mean by arenes? Arenes means होगा बेटा aromatic factor, aromatic compound, and the basic aromatic compound is benzene. And what is the structure of the benzene? C6H6. Whenever one hydrogen is replaced by any halogen like C6H5X, then it is called haloarene. Yes, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बेटा, अब हमने इतने बेसिक करेक्टर के बाद अब अपने फिगर को, अपने चैप्टर को जो कि 12th का है, देन वी स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो फर्स्ट वी स्टार्ट ओनली हेलो alkanes and telling simple word कि whenever the hydrogen of the saturated hydrocarbon is replaced by halogen, then it is called haloalkane. If only one halogen is substituted, then the product is called mono halo derivatives. Yes. If two hydrogens are replaced, then it is called, क्या बन जाएगा? Then it is called dihalo derivatives. Next, if three hydrogens are substituted, then it is called, yes, very good, trihalo. अब समझ में आने लग गया. And if the whole of the hydrogens of the saturated hydrocarbons are substituted by halogens, then it is called tetrahalo derivatives. तो हमारा जो एक सिंपल, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन की हेडिंग में डिस्कस करते, इस क्लासिफिकेशन में कोई डाउट आया किसी बच्चे के पास? हमें कोई चीज़ लर्न नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक एक फैक्टर को हम रिप्लेस करते चले गए एंड द prefix word is changed. Whenever the only one hydrogen is used for the substitution, then the word is used mono. Whenever the two hydrogen is used, then the word is used di. Whenever the three halogen is used, then it is called tri. And whenever the four hydrogen is used, then it is called tetra. ये हमने नंबर ऑफ हैलोजेंस के बेस पे जब क्लासिफाई किया हेलो एल्केन्स को, तब हमारा क्लासिफिकेशन ये आएगा. इज इट क्लियर? यस और नो?
सेकेंड क्लासिफिकेशन हम कर सकते थे बेटा इसको बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो कार्बन है वो कितनी तरीके के हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर को शो कर सकता था, sp, sp2 और sp3, क्योंकि इसके पास 3 कैरेक्टर थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यस, सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3, डबल बॉन्ड sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड sp। तो यहाँ पर जो हम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट करेंगे इस हेलो एल्केन्स का, वो करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। क्लियर? पहला आप कॉपी पे हेडिंग डालेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में भी सिंपल एल्किल हैलाइड्स को हम कितने फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं? कितने डिग्री के कार्बन्स पढ़े हैं हम लोगों ने? क्यों पार्थ? पार्थ माइक ऑन करो बेटा। सत्यम बताओ बेटा कितनी तरीके के कार्बन्स हम लोग ने स्टडी किए हैं ऑलरेडी? नहीं, हम ऑर्गेनिक जब आप 11th में थोड़ी सी पढ़ के आए थे, जीओसी पढ़ी थी, वहाँ पर आपने कितनी तरीके के कार्बन्स की स्टडी, बेसिक तो हमने पहले डिग्री ऑफ कार्बन्स ही पढ़े थे ना बेटा, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन्स। तो अब जब हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन्स है तो इसका मतलब हेलाइट का क्लासिफिकेशन हम इसके बेस पे भी तो कर सकते हैं। तो अगर हमने पहला किया कि वेन एवर लाइक दिस वन, यानी इस कार्बन में जो हमारा, जिसमें कि हमारा हेलाइट कनेक्टेड है, उसमें एटलीस्ट 1 एल्किल ग्रुप कनेक्टेड हो उस कार्बन के साथ जिसके के साथ हेलोजन कनेक्टेड है, यानी 1 alkyl group is connected to the carbon and carbon is connected to the halogen. So this center carbon is called 1 degree carbon. Clear? When center of the carbon is connected to the 2 alkyl groups and this carbon is connected with halogen, then it is called 2 degree carbons. And whenever the center of the carbon is connected to the 3 alkyl groups, 1, 2, 3, यहाँ पर no hydrogen is present, only it is connected to the alkyl group, then it is called 3 degree carbon. और जब इस 3 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगी तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इस एल्किल, सिंपल एल्किल हैलाइड की हमारी कैटेगरी आ गई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। नेक्स्ट हम इसको बेटे एलाइलिक हैलाइड में भी डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक हैलाइड? Allyl carbon. Allyl carbons are those carbon which are connected to the just next to the double bond. It means this carbon is allylic carbon. Clear? Or whenever this carbon is connected with halogen, then the product is allylic halides. Then it is called allylic halides because we start the classification of halides. So the name of the product is allylic halide, and the next one is benzylic halides. Benzylic halide. Benzylic किसका साउंड आ रहा है इसमें? बेंजिल में, बेंजीन का. Yes, and the structure of benzene is like this. Yes. And all the carbons in this benzene is sp2 hybridized, but we need sp3 hybridized carbon. Yes, so when we required sp3 hybridized carbon, it means ki 1 degree carbon is there. So whenever the one hydrogen is replaced by ch2 and then the connected is halogen, that carbon atom, that is called benzylic halide. So
generally we studied three types of contents. One is simple alkyl halides. Simple alkyl halides are classified into 1 degree alkyl halide, 2 degree and 3 degree alkyl halide. In this case, center of the carbon is sp3 hybridized. Clear? Second classification is allylic halides. What do you mean by allylic? Next to the डबल बॉन्डेड कार्बन. बोलो बेटा, बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो ऑर्गेनिक कैसे आएगी आपको. नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक. व्हाट डू यू मीन बाय बेंजाइलिक? बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन, बिकॉज दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अदरवाइज ऑल द रिंग कार्बन इज sp2 hybridized. So we need sp3. So next one hydrogen is replaced by carbon figure. Is it clear? And the next classification is based on the sp3 हो गया अपने पास. अब कौन सा बचा अपने पास? sp2. So next classification sp2 hybridized carbon. अमन, इससे क्या समझ में आया? sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया? अब हमारे पास जब भी हेलोजन कनेक्टेड होगी वो कैसे कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होगी, जहां पर कौन सी क्वालिटी होगी? विच टाइप ऑफ क्वालिटी इज प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड? डबल बॉन्ड. यस. अमन, माइक ऑन करके बेटे यस नो बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं समझ में, मुझे लगेगा आप सो गए हो. तो sp2 का करेक्टर क्या हुआ अपने पास? विच टाइप ऑफ करेक्टर इज प्रेजेंट इन द sp2 करेक्टर? डबल बॉन्ड. गंगा, अगर ये डबल बॉन्ड वाला है बेटा तो इसका मतलब पहला करेक्टर हम इसका सीधा सीधा कर सकते हैं. तो जो अभी हम आपको नीचे समझा रहे थे जहां हमने बेंजाइलिक लिखा था, क्योंकि बेंजीन का हर कार्बन किस तरीके से कनेक्टेड था? sp2 हाइब्रिडाइज. तो इसका मतलब इफ the halogen is directly connected to the ring, then it is called sp2 hybridized carbon, or the general name is aryl halide. Clear? Yes, ma'am. And the second one category is vinylic halide. So सिंपल सा हमें कंसेप्ट यहीं पे क्लियर था. विनाइल का मतलब हो गया कि इफ द हेलोजन इज कनेक्टेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, देन द कैटेगरी इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड. इज इट क्लियर? क्लासिफिकेशन इज क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बच्चा, विनाइलिक का मतलब हुआ कि सिंपल हमने करेक्टर याद किया. विनाइलिक मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को यूज करना है. ठीक. जब आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को यूटिलाइज करना है तो sp2 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मेकअप होने चाहिए? 3. तभी तो 1s और 2p को आप कंक्लूड कर पाओगे, तभी तो sp2 फॉर्म होगा. अब अगर आप इस डबल बॉन्डेड करेक्टर को देखो तो इसमें हम पहले नंबर ऑफ सिग्मा पाई को काउंट करें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टेल मी द वैलेंसी ऑफ 4. अगर आप इस सेंटर कार्बन को एग्जामिन करें, सो नंबर ऑफ वैलेंसीज आर 1 2 3 एंड रेस्ट वन इज 4. यस. एंड द नेक्स्ट कार्बन वैलेंसी इज 1 2 3 एंड 4. अगर ईच कार्बन कंसीडर करें, whenever we count the number of carbons, then always priority goes to double bond. ठीक है. एंड डबल बॉन्ड के साथ अगर ये प्रीफिक्स भी प्रेजेंट है, ये ब्रांचिंग भी कंसीडर करेंगे या फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करेंगे, सो फर्स्ट नंबर गोज टू विच कार्बन? लाइक दिस कार्बन. अब हम नंबर डाल के भी चेक कर लें. एंड दिस कार्बन इज नंबर ऑफ 2. क्लियर? हमने हाइलाइट्स का क्लासिफिकेशन किया है. इट मीन्स द मेन करेक्टर ऑफ दैट कार्बन इन विच हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड. यस. यस. तो बेटा
इस कार्बन पे जरा सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए कितने फॉर्म होंगे. सिग्मा बॉन्ड का मीन्स क्या हुआ? हेड टू हेड ओवरलैपिंग. यस, ये भी हमने 11th में पढ़ा था. तो बेटा जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो 1 सिग्मा 1 पाई. दिस वन इज 1 सिग्मा and this one is 1 sigma. So number of 1 carbon pair, how many sigma bonds are present? वहाँ ब्लू लाइन काउंट करो. 1 2 3. तो कितने हो गए? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने पास कितने आ गए? 3 आ गए. तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो हो गया? sp2. और हमारा करेक्टर क्या कह रहा था कि जब किसी भी हैलोजन को ऐसे कार्बन पे कनेक्ट करें जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ओपन चेन में होगा, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड. क्लियर? आप कोई डाउट? तो हमारा क्लासिफिकेशन सबको क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? गुड. आप बेटे क्लासिफिकेशन के बाद मूव टू द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेनेवर वी स्टडीड एनी ब्रांच ऑफ साइंस, तो सबसे पहले जब हम किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस को स्टडी करना शुरू करते हैं, हम पहले चैप्टर का नाम पढ़ते हैं. और अगर हमें नाम के बारे में नहीं पता होता है तो हमारे चैप्टर एनालिसिस भी क्लियर नहीं हो पाता. इसी तरीके से जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या होगा? यस. और अपनी ऑर्गेनिक में हम लोग नॉमेनक्लेचर की प्रायोरिटी किसको देते हैं? IUPAC सिस्टम. बिकॉज IUPAC सिस्टम एक वर्सेटाइल फैक्टर है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कुछ रूल्स के बेस पे लिखते हैं. ठीक है. हाँ, अब वो रूल्स क्या हैं? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिल लाइफ जब तक हम पढ़ेंगे तब तक हम सिर्फ 4 वर्ड्स पे पूरी केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे. वन इज कॉल्ड प्रीफिक्स. इस प्रीफिक्स के जस्ट बाद में लिखा जाता है रूट वर्ड. एंड थर्ड वन, रूट वर्ड के जस्ट बाद में लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स. एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी सफिक्स. इज इट क्लियर? इस अरेंजमेंट को कभी भी आप ब्रेक मत करिएगा. जब तक हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब तक हम इस रूल को अगर ब्रेक नहीं करेंगे, सो वी ऑलवेज राइट नेमिंग ऑफ द कंपाउंड इज करेक्ट. क्लियर? अब इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है? क्या मैम ने ये 4 वर्ड्स लिखे हैं जिसमें वो कह रही हैं कि कभी भी हम गलती नहीं कर सकते हैं? हम आज इसको टेस्ट करके देखते हैं कि अगर हम प्रीफिक्स की बात करें बेटा, तो कभी भी कुछ भी जो ब्रांच फैक्टर आएगा वो हमेशा नाम से पहले लिखा जाएगा विथ लोकेशन. यानी किस कार्बन पे कनेक्टेड है उसके साथ में हम उस प्रीफिक्स को अटैच करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर Cl है तो इट ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स एंड द वर्ड इज यूज्ड क्लोरो. ये Br, then the word is used bromo. If the word is used I, then the word is used ido. If F, then the word is used fluoro. If the substituent or branching is CH3, then the word is used methyl. If C2H5 is used, then the word is used ethyl. If C6H5 word is used, then the word is used phenyl. And if ether group is present, then the word is used alkoxy. Clear? And root word means हो गया number of carbon present in the organic compound. Number of carbon, if the 1 is used, then the word is used met. 2 eth. 3 prop. और
C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। क्योंकि ये आपने पहले से 11th में कुछ चीज़ों को जानते हैं, इसलिए हम इसमें मूव कर गए। एंड प्राइमरी सफिक्स मतलब होगा ऑलवेज नेचर ऑफ बॉन्ड। इस नेचर ऑफ बॉन्ड में इफ द सिंगल बॉन्ड इज वर्ड देन द एन, double bond then the word is used in, and triple bond then the word is used ein. Clear? इस सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है बच्चा फंक्शनल ग्रुप, जो हम जब नेक्स्ट चैप्टर यानी अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे तब हम वहाँ पर इसको डिटेल स्टडी करेंगे। आज और एल्किल और एरिल हैलाइड में हमारे पास केवल ये 3 फैक्टर ही वर्कआउट करेंगे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप अपनी अपनी एनसीईआरटी को ओपन करेंगे। एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल नंबर 10.2 है। उस स्टार्टिंग हम हमेशा एग्जाम्पल से करते हैं। तो अगर हमने इस एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया कॉपी पे, फटाफट अपनी अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो बेटा, और जो पहले नाम लिखिएगा वो मुझे स्क्रीन पे शो कर देगा। इफ़ द स्ट्रक्चर इज लाइक CH3, यहाँ पर H and make a double bond, फिर CH3, फिर Br और इस पे एक कार्बन H और यहाँ पर CH3। ये जो बेटा लाइन डायग्राम है इसमें भी जिस जिस जगह पर कनेक्टिविटी है वहाँ पर आप क्या कंसीडर करेंगे, दैट पॉइंट। यस, तो एक कार्बन हमने यहाँ मेकअप किया, एक कार्बन हमने यहाँ पे मेकअप किया। तो अकॉर्डिंग टू द रूल IUPAC का क्या हम लोग ने पढ़ा था, लॉन्गेस्ट चेन हम अपने इस कंपाउंड में कंसीडर करें। एक कार्बन अपने पास यहाँ भी आ गया। अब आप लॉन्गेस्ट चेन निकालिए तो 1 2 3 4 5, यस काउंट करिए, 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हुए, 5। कार्बन कंटिन्यूटी में 5 कार्बन हुए। एक बच्चे ने नंबर ऐसे डाला, जब ऐसे नंबर डाला तो 5 कार्बन के लिए हमें रूट वर्ड कितनी मिल गई, पेंट। चलिए हमने लिख दिया पेंट। अब उसके बाद प्राइमरी सफिक्स किस पोजीशन पर है, किस किस कार्बन के बीच में है, डबल बॉन्ड बेटा, ये है ना डबल बॉन्ड, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में है। स्ट्रक्चर कॉपी पे ड्रॉ कर बच्चे, स्ट्रक्चर में किसके बीच में डबल बॉन्ड है, हाँ ये डबल बॉन्ड, तभी तो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था ना, ऐसे बना हुआ था ना ये, तो इसको मैंने यहाँ पे C लगाया, यहाँ पे C लगाया, तो ये डबल बॉन्ड बना कि नहीं बना। और ये डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड के बीच में आएगा, देन यू राइट डैश देन 2 डैश इन, इन लेके हमने डबल बॉन्ड के लिए वर्ड लिखा था, यस। फोर्थ नंबर के कार्बन पर क्या लगा है, ये Br, Br के लिए वर्ड लगा लेंगे ब्रोमो। थर्ड नंबर के कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इन दोनों प्रीफिक्स को आप अरेंज करिए तो आपका नाम क्या बन के तैयार हुआ, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, यस। क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर, इसकी IUPAC भी क्लियर हो गई। अगला मुझे मैं स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी और नाम आप बताओगे, और जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बच्चा बताएगा पहले। पहले इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए ताकि फिर आपको डाउट ना रह जाए। हो गया ड्रॉ, रेड कलर से मैंने जो स्क्रीन पे बनाया है आपके बोर्ड पे, वो स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिए। शो हुआ या नहीं हुआ,
श्रेया बड़ा बना दो बेटा। अरे बिल्कुल बेटा, जितना बड़ा आप कहोगे उतना बड़ा बना देती हूँ। आप क्लियर है? चलिए अब ड्रॉ करिए फटाक से। निक्की, इसमें कितने कार्बन है बेटा? कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 3। हाँ 3 है, गुड। तो 3 के लिए आपने वर्ड क्या यूज़ किया? थ्री के लिए आपने क्या वर्ड यूज़ किया? प्रॉप, गुड। आप उसके बाद आप क्या नोट डाउन करोगे? ब्रांच करोगे या प्राइमरी सफिक्स करोगे? चलिए, ब्रांचिंग किस किस कार्बन पर है? नंबर ऑफ कार्बन्स? मैम फर्स्ट टाइम 2 पर है और 2 और 3 पर है। गुड, चलिए आगे बढ़िए, मूव करिए। इसका मतलब आपने नंबर पहले किस कार्बन को दिया? इसको, देन 2 और देन 3। यस, क्यों नहीं की? यही नंबरिंग करी थी आपने? अब अगर बच्चे आपने ये नंबर करी थी तो आपके पास ब्रांचिंग एक ये आई थी और एक ब्रांचिंग ये आई थी। 3 कार्बन की चेन के, हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब 3 के लिए आपने क्या लगाया? प्रॉप। नंबर डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पे प्रेजेंट है? 1 एंड 2। गुड, तो ये हो गया डैश 1 डैश इन। अगर नंबर ऑफ पोजीशन 1 है तो आप मे और मे नॉट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अंडरस्टूड हो जाता है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ब्रांचिंग हमारे पास 2 और 3 पर है, तो ऑल द प्रीफिक्स आर अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो पहले हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो। यस, तो आप लिखोगे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। क्लियर? आप कोई डाउट? एक क्वेश्चन और दूं? एक क्वेश्चन और करिए, एक कॉपी पे एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख के दिखाओ। CF3 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 और F, write the name of this compound. सबसे पहले हम इस नाम को लिखते समय क्या करेंगे बेटा? कौन सा करेक्टर यूटिलाइज करेंगे? हार्दिक, बेटा इसको ना हमेशा ऐसे कंपाउंड जब आपके पास आए तो पहले सबसे पहले फर्स्ट यू ड्रॉ द ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब इस कार्बन पे कितनी एफ हमने शो करी? 3। सो 1 2 and 3, and this carbon again contain 3 fluorine. 1 2 3, again 1 2 3. This structure is open structure of this compound. हाँ, यही बन गया आपका। तो अब नंबर ऑफ कार्बन अपने पास लॉन्गेस्ट चेन की कितनी आ गई बेटा? 3. So you write the word prop, and all the carbons are connected with single bond, so the word is used ane. इस फिगर में नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 1
carbon is connected with 3F. So the location of the fluoro is 1, 1, 1. Clear? 3 F हो गए. सेकेंड वाले में ओनली 1 F इज देयर. सो कॉमा 2. अगेन थर्ड कार्बन पे फिर 3 F. तो डैश 3, 3, 3. तो टोटल नंबर ऑफ F कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 के लिए वर्ड आप क्या यूज करते हो? हेप्टा. और F के लिए वर्ड आप यूज क्या करोगे? फ्लोरो. यहां तक तो हम लोगों को आ गया. अब हमारे पास एक कार्बन ऐसा बचा है जिसे अभी हमने नाम में कहीं भी इंक्लूड नहीं किया है. क्लियर? अब अगर हमने इसको नाम को इंक्लूड नहीं किया है बेटा, तो इसका मतलब इसको मैं थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर रही हूँ ताकि बीच में इसको फिल कर सकूँ, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स. इस प्रीफिक्स में अगर इस F की जगह H लगा देते तो ये क्या बन जाता बेटा? If hydrogen is replaced in these 3 fluorofigure atom, then the word is CH3, and CH3 के लिए वर्ड आप क्या यूज करते? मिथाइल. मिथाइल में 3 F लगा दिए गए. इसका मतलब मेन हमारी जो चेन थी उसमें पोजीशन नंबर कार्बन की कितनी थी? सेकेंड, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द सेकेंड कार्बन. अब इस सेकेंड कार्बन पे जो कार्बन कनेक्ट हुई है वो कितनी चेन की है? ओनली 1 कार्बन की चेन है. देन यू राइट अ बिग ब्रैकेट एंड दिस कार्बन C1. अब नंबर इसको हम 1 दे चुके थे इसलिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वर्ड लिख दिया 1 डैश, 1 डैश, 1 डैश. इसी कार्बन की 3 वैलेंसीज आर कनेक्टेड विद फ्लोरो. सो यू राइट 1 डैश, 1 डैश, 1 डैश, ट्राई फ्लोरो methyl. Yes? Yes or no? एंड लास्ट में इसका रूट वर्ड आ गया प्रोपेन. इसका नॉमेनक्लेचर समझ में आया? बिल्कुल. इसीलिए बेटा मैं देखो एक एक चीज आपको बता रही हूँ. मैंने कहीं नहीं कहा आप इसको रटो. जो भी स्ट्रक्चर आपके पास आएगा, फर्स्ट criteria, you draw the open structure of the figure. Second funda, count the number of carbon in the continuity. Third, check the position of the double bond or triple bond in the compound. Fourth, check the prefix connected with the chain, and if substituent is further substituted by another factor, then the main chain factor outside the big bracket and within the bracket all those factor which are substituted product rewrite. Clear? पहले बेसिक फंडे को पकड़ो. हमें करना क्या है? हमें ना डरना है ना हमें रटना है. हमें सिर्फ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते चले जाना है. देन यू गेट द फाइनल नेम. क्लियर? आप प्रैक्टिस करना आज इसी चैप्टर के जितने NCERT क्वेश्चंस हैं. ठीक है? इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप अपनी बुक अगर ओपन करके बैठे हैं तो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पे टिक कर लीजिए और इस क्वेश्चन को 10.1 और 10.2 and 10.2 you all are complete your work on the notebook copy, or each and every content compound organic compound का नाम जिसका भी जो बच्चा लिखेगा फर्स्ट ओपन स्ट्रक्चर जरूर शो करेगा. क्लियर? बना लो ताकि पूरी ऑर्गेनिक एक जगह, जहां हम लोग ऑर्गेनिक और फिजिकल का काम कर रहे थे, अब हम उसके आगे मूव करने शुरू कर लेंगे कि इस प्रैक्टिस से हमें पता चलेगा. पहला कमांड ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले IUPAC पे होगा, नॉमेनक्लेचर पे होगा, देन यू राइट ईच एंड एवरीथिंग. क्योंकि अब यहीं से बेटा शुरू हो जाएगा कि कैसे हम इस स्ट्रक्चर्स में
अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम कैसे एग्जामिन कर सकते थे। अब अगर आप देखो कि अगर कोई चीज़ सैचुरेटेड है, ठीक है, और अगर इसमें हमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है, हमने इससे पहले जैसे चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने कहा था सब्स्टिट्यूट, है ना, बिकॉज वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज 4 एंड 4 इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते हम, बिकॉज द लिमिटेशन इज ओनली 4 एटम। तो हमको अगर कोई नया प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में मेकअप करना हो तो हमारे पास क्या बचा बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि इसका मतलब अब हमारे दिमाग में फिर क्लियर होना चाहिए कि जितनी भी हम अल्किल हैलाइड की, यानी इस चैप्टर में जितनी भी हम अल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना डरे, हम किस फैक्टर को कंसीडर करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। और जिस बच्चे ने इस एक पॉइंट को पकड़ लिया कि अल्किल हैलाइड में जनरली 90% रिएक्शन, 95% रिएक्शन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की आएंगी, एंड देन वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट, तो हमें कहीं भी कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? तो आज आप लोग केवल इसके IUPAC को करिए, सेकंड क्लास हम पहले इसकी प्रिपरेशन एंड देन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।